Okay friends, good evening to all of. Today we will study of compound interest, simple interest. तो आज हम इसका सिंपल इंटरेस्ट का कुछ बेसिक समझेंगे, ठीक है। और बेसिक में आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाओगे, तो आप इसको ध्यान रखना कि मैं कैसे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं है। सपोज दैट आप सपोज कर लीजिए कि मैंने कुछ मनी बैंक में सबमिट की है या किसी को उधार दी है, किसी को बैंक को मैंने सबमिट की है या किसी पर्सन को भी उधार दी है, तो वो मुझे कुछ रेट मतलब कुछ ब्याज पे की 10% है या 20% है, तो वो हमें वापस करेंगे कुछ पैसे। जैसे मान लो किसी को मैंने 10,000 रुपये सबमिट किए हैं, तो मुझे वो देखो 10,000 तो देंगे वापसी, लेकिन उसके साथ मुझे क्या देंगे, वो उसके साथ साथ मुझे देंगे वो कुछ मतलब एक्स्ट्रा मनी। और जो एक्स्ट्रा मनी देंगे, जैसे मान लो एक 10,000 है, तो उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए एक साल के बाद, तो जो भी रेट रही होगी उसको मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर 10,000 रुपये दिए तो कुछ एक्स्ट्रा 10,000 तो आपको वापसी मिलेंगे पक्का, लेकिन 500 रुपये या 1,000 जितने कुछ एक्स्ट्रा मिल रहे, वही क्या ब्याज है, वही क्या इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट जो होता है जैसे सिंपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल फॉर एवरी ईयर। ओके स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हम कुछ मनी जब देते हैं किसी को, तो वो हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है। जैसे मैं 10,000 देते, तो 10,000 तो मुझे मिलेंगे, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, और जो एक्स्ट्रा मिलेगी वही क्या होती है, वही हमारा इंटरेस्ट होता है। और इंटरेस्ट दो तरह से होता है, जो हर साल इक्वल लगता है वो तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सिंपल से हम देखते हैं। कल को मैं आपको इसके लगातार वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और आप देखते रहना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैं एक सिंपल सा टॉपिक लिया। इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल। ओके, पी फॉर प्रिंसिपल, जो हमारा टोटल होता है, और ये रेट, और इंटू क्या, ये टाइम, और अपॉन में कितना 100, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि रागिनी ये रागिनी है, तो रागिनी ने कितने रुपए, रागिनी डिपोजिटेड द अमाउंट ऑफ 2,000, तो उन्हें 2,000 रुपए जमा किए कहीं बैंकों में, ऑफ रेट कितना 400 के रेट से, कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए। ओके, 2 ईयर के लिए, तो 2 ईयर्स के लिए उन्हें सबमिट किए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, और साथ साथ में क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो जैसे हमने सपोज दैट मैंने 10,000 रुपये दिए थे, ठीक है, मतलब कि 10,000 रुपये दिए थे, और जो मुझे एक्स्ट्रा मिले कितने 2,000, तो वो तो हो गया इंटरेस्ट। और अगर मैं जो मेरे पास 10,000 दिए थे मैंने, और दो मिल रहे मुझे एक्स्ट्रा, और तो कितने हो गए, ये हो गए 12,000, तो ये क्या हो गया अमाउंट। तो जो इंटरेस्ट होता है, अगर वो प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलता है हमें, अमाउंट मिलता है फ्रेंड्स। क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, और मैं लगातार देखो आपको देखता हूं कि इसमें क्या है, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, यहां डालो इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है हमारे पास, क्या गिवन है, डालो पहले गिवन दैट। तो फ्रेंड्स इसमें गिवन हमारे पास है कितना, प्रिंसिपल, जो ज्यादा वाला होगा प्रिंसिपल होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल। ये 2,000 रुपीज है हमारे पास, ठीक है। और कितनी रेट है, रेट हमारे पास आर इक्वल टू कितना, आर इक्वल टू 4% है। और जो टाइम कितना, टाइम, तो टाइम हमारा है 2 ईयर्स। तो मतलब है जो आपने जमा कितने किए 2,000, कितने रेट पर, जो रेट होती है 4%, और टाइम कितना 2 ईयर्स। तो आप ये सिंपल फॉर्मूला आपके पास, तो इस फॉर्मूले में रखो आप, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। देखो मैं रख देता हूं यहाँ पे, यहां रख देता हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना, पी इंटू आर इंटू टी। फ्रेंड्स ये इंटू का साइन होता है, अपॉन में कितना 100 है, ऐसा इक्वल टू कितना, पी कितना है, पी 2,000 है, रख दो यहाँ पे 2,000 ही, ओके। और रेट कितनी इसमें, रेट है 4%, और टाइम कितना है इसमें, टाइम है 2%, और अपॉन में कितना है 100, ठीक है। अब इसे एक काम करो आप, 0 से 0 कट, इससे 1 कट, क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया इससे, ये आ गया 200, मतलब 20, और 4 2 8, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया निकल गया इससे, 8 दूनी 16, 160 रुपये आ गया।
फ्रेंड्स ये 1 साल के 160 रुपये देगा, लेकिन हमारा मेन क्या था, प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल था हमारा 2000, तो वो तो देगा देगा ये, लेकिन ये कितना इंटरेस्ट आया 160 रुपये, बस 60 रुपीज। तो ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका एक आंसर तो ये आ गया। ओके, एक आंसर तो ये आ गया आपका। और हमारे पास अगर हमें निकालना पड़े अमाउंट, अमाउंट के लिए क्या करोगे, अमाउंट के लिए जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपने दिए थे, जो आपने प्रिंसिपल दिया था मेन, और प्लस एसआई सिंपल इंटरेस्ट, तो इससे आप ऐड कर दो। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2000 और प्लस ये कितना 160, तो ये कितना आ गया हमारे पास निकल के 2160। इतने रुपए वापसी मिलेंगे आपको। यानी कि आपने 2000 रुपए दिए थे और आप उस पर कितना रेट इंटरेस्ट लग गया, 4, ओके 4%, तो कितने मिलेंगे 2160। वो पर्सन आपको टोटल 2160 रुपीज रिटर्न करेगा, या बैंक हो या फिर वो कोई पर्सन हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है आपके यहाँ समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो रागिनी ने मतलब कितने रुपए जमा किए थे, ये 2000 रुपए, कितने रेट पर, रेट 4% है और टाइम कितना 2 ईयर है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट और क्या निकालना था हमें, अमाउंट निकालना, तो मैंने निकाल लिया। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, राम सबमिटेड अमाउंट ऑफ 10,000, तो 10,000 क्या, सॉल्यूशन डालो अभी यहाँ पे। 10,000 क्या हमारे पास, तो प्रिंसिपल कितना 10,000 है, ओके 10,000, और रेट कितनी इसकी, आर इक्वल टू 5% है, और टाइम कितना है इसका, ये टाइम है 6 ईयर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है, और क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट मतलब होता है टोटल, जिसमें सब कुछ सब कुछ होता है। ठीक है ना, तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, ऐसा इक्वल टू कितना, PRT, P इंटू आर इंटू टी, या गुणा लगा लो यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपॉन में 100। ठीक है, आप यहाँ पे रख दो वैल्यूज। सिंपल इंटरेस्ट P कितना, ये 10,000 है, बन के आके 4 जीरो ध्यान रखना, जीरो का जरूर ध्यान रखना। रेट कितनी है 5% है, और टाइम कितना है 6 ईयर है, और अपॉन में कितना है 100 है। तो मैंने एक काम करना है, ये जीरो से जीरो कट गया, इससे कट गया, क्या निकल के आ गया देखो, ऐसा ही बराबर, यह मतलब 100 इंटू 5 इंटू कितना 6, तो ऐसा इक्वल टू कितना आ गया, ये 100 ऐसे रहने दो, 5 6 30, और जब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे इसमें तो कितना आएगा, ये आएगा 30, क्या आगे कितने 3 जीरो, ओके फ्रेंड्स 2 जीरो, तो ये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कितना, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका ये। अगर तुमने कितने रुपए दिए, कितने रुपए, अगर तुमने 10,000 रुपए दिए, 5% की आपको रेट मिल रही है, ओके, और टाइम कितना 6 वर्ष है, तो आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 3,000 मिलेगा। तो आपने कितने जमा किए थे 10,000, इंटरेस्ट कितना मिला 6 साल के बाद 5 की रेट से 3,000, तो वो वापस कितने करेगा टोटल, मतलब से कहेंगे हम अमाउंट, जिसमें क्या करते हैं प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 10,000 प्लस ये कितना है 3,000, तो टोटल वो कितना आ गया से निकल के हमारे पास, ये आ गया 13,000। ओके स्टूडेंट्स, तो आप, मुझे लगता है कि आप अमाउंट को समझ गए होंगे। अमाउंट टोटल कितने रुपए वापस मिलेंगे आपको, तो मिलेंगे 13,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ इस सवाल को, लेकिन डायरेक्टली आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्लास 8 का क्वेश्चन है, क्लास 8, तो ये क्लास 8 का मतलब क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से भी होता है। ठीक है ना, वैसे मैं कंपटीशन का भी पढ़ाता हूँ, लेकिन कंपटीशन में ये आपको समझ नहीं आएगा शॉर्टकट में, तो मैं आपको सिंपल ही बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आप बेसिक जान लीजिए, उसके बाद में आपको बता दूंगा कैसे कंपटीशन में कैसे होता है। क्लियर है, तो मुझे लगता है आप दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है रूपांशी डिपॉजिटेड 20,000 फॉर 4%। ओके, रेट कितनी 4% है और कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए, मतलब 1.5 मतलब कि हाफ ईयर्स के लिए। तो 1.5 साल के लिए, पूरे 1.5 ईयर्स के लिए वो उधार देती है। किसको? या तो बैंक को डिपॉजिट करती है या किसी भी चीज को डिपॉजिट करती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या 1.5 ईयर्स के लिए 1.5 साल है, तो उसका क्या फाइंड करना है मुझे? SI सिंपल इंटरेस्ट, और क्या फाइंड करना है? अमाउंट। सोच रहे होंगे सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन तो है, लेकिन आपको बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो देखो ध्यान से आप समझेंगे इस वाली बात को। ठीक है, तुम्हारे पास क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन क्या है? सॉल्यूशन डाला मैंने। गिवन क्या है इसमें? जो प्रिंसिपल है कितना है? ये 20,000 है। कितना? 20,000 है। रेट कितनी है? रेट है 4%, और टाइम कितना है? 1.5 ईयर, 1.5 साल। ओके ना? तो बस क्या निकालना है मुझे? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और क्या निकालना है मुझे? सिंपल इंटरेस्ट के साथ अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट निकालना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे देखो, तो आपके पास ये फॉर्मूला तो है लिखा हुआ। चलो इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। P कितना है? 20,000 है, गुड़ा मल्टीप्लाई R कितना? रेट कितनी? 4% है, और टाइम कितना है? 1.5, मतलब पूरा रख दिया पॉइंट में, और अपॉन में कितना? ये। तो यहाँ से एक 0 से 0 कट गया, दूसरे से 0 कट गया, और कितना का निकल गया? ये 200 बचा, और ये कितना? 15 4 जा 60। तो ये ऐसा लगेगा। और अगर तुम इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? ये 206 है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 की वैल्यू नहीं करती है। ये कितना आ गया? 2 छंग 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? ये आ गया 1200, मतलब 1200 रुपीज मिल गया हमारा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे क्या निकालना? अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट के लिए प्रिंसिपल किस में ऐड करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा किसमें? SI में। तो ये कितना है प्रिंसिपल? 1200, सॉरी प्रिंसिपल कितना? 20,000 है, प्लस ये 1200। तो ऐड करो कितना आएगा इसमें? तो 00212, ये आएगा तुम्हारा 21,200 रुपये अमाउंट बन जाएगा, जो वो वापस करेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ठीक है, कल को वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बता दूंगा। और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ये क्लास 8 के हिसाब से बना रहा हूँ वीडियो, तो मुझे फॉर्मूला यूज करने पड़ रहे हैं। तो आप कल के लिए एक फॉर्मूला याद कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, CI का। तो CI का फॉर्मूला होता है P और 1 प्लस का R अपॉन कितना? 100 की पावर कितना? N और -1। कल ये आप फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, सिंपल है इसमें। ये P क्या? प्रिंसिपल है, R क्या? रेट है, N क्या है? टाइम है, टाइम, और -1। और इसमें ये किसका फॉर्मूला है? SI का। SI का पता लग गया होगा P इंटू R इंटू T और अपॉन में 100। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद मुझे लगता हो गए होंगे आपको, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और मैंने SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 से काम चलाया। ठीक है, आज वैसे इसकी ज़रूरत कुछ नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? अभी आप सीख लो, फिलहाल ही समझ जाओ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जितनी मनी आप देते हो, कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलती है, वो वाली एक्स्ट्रा मनी क्या होती है? वो इंटरेस्ट होती है। और इंटरेस्ट को दो तरह से लेते हैं हम लोग। एक तो अगर कम लेना है और इक्वल लेना है, मतलब हर साल, तो वो तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। और तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे केवल पढ़े ना, इसे केवल पढ़े ना, केवल मार्क्स के लिए नहीं पढ़े, इसमें आपके नंबर भी आते हैं। ठीक है, लेकिन ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट, किस्त, जो भी इंश्योरेंस वगैरह करते हो तो उसमें काम आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच अगेन, गुड नाइट।